हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो आप लोग पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहना, क्योंकि जब डिज़ाइनर केक बनता है ना तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। और ये 3 टियर था, लेकिन ये 3 टियर का केक तो था, लेकिन पूरा 4 टियर तैयार हुआ था। आप लोग अगर एंड तक बने रहेंगे तो ज़रूर देखेंगे। और इसके लिए है ना, मैंने है ना 300 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ, और ये 1.5 kg का बेस रहेगा नीचे। और सेकंड वाला 1 kg का बनाई थी, और उसके ऊपर वाला है ना 1/2 kg का बनाई थी। लेकिन ये नीचे वाला और ऊपर वाला 1/2 kg का जो था वो चॉकलेट फ्लेवर था, और बीच में जो 1 टियर गया था ना वो रसमलाई फ्लेवर था। आप लोगों को मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताना चाहूँगी इस वीडियो में। और आप लोग है ना, अगर सीखने की नीयत से इस वीडियो में आएंगे तो ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे, और आपको प्रॉफिट भी होगा। और ये है ना, मैं इसमें 4 लेयर करी थी। वैसे मैं नॉर्मली जब 1.5 kg का केक बनाती हूँ ना तो 5 लेयर करती हूँ, लेकिन इसमें मेरा 4 ही लेयर हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा कट कर दी थी। अगर आपको और पतला चाहिए रहेगा तो आप 5 ज़रूर करें, लेकिन मैंने 4 ही करी थी। और नीचे है ना, मैं बहुत सारा व्हिपिंग क्रीम अच्छे से लगाई थी, और उसके बाद ये बेस रखी थी, क्योंकि है ना ये केक मुझे बहुत दूर लेकर जाना था। मिनिमम 32 से 35 किलोमीटर लेकर जाना था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे अच्छे से ही इसको सेट करना था। और ये केक बनाने के बाद है ना, मैं 2 घंटा फ्रिज में सेट करी हूँ। उसके बाद ये केक लेकर गई थी, क्योंकि है ना मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि मेरे केक में कुछ इफ़ेक्ट हो जाए। आप समझ सकते हैं, जब कस्टमर एक बार ऑर्डर देगा दोबारा वो कभी नहीं ऑर्डर देगा अगर मेरे केक में इफ़ेक्ट रहेगा। तो इसके लिए आप लोग है ना, सारी चीज़ें अगर आपको बनानी है तो सीखनी पड़ेगी उसके लिए। और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप लोग है ना सीखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और है ना, जो गनाश इसमें मैं यूज़ करी हूँ उसमें है ना, अगर 200 ग्राम आप गनाश यूज़ कर रहे हैं ना तो उसमें ना 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा गनाश परफेक्ट तैयार होगा। और अगर आप 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम और 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लेंगे ना तो वो थोड़ा रनिंग हो जाएगा। और अगर आप 200 ग्राम डार्क कंपाउंड और 100 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लेंगे ना तो एकदम परफेक्ट रहेगा आपका गनाश। और ऊपर पोरिंग करने के लिए भी और अंदर डालने के लिए भी आपको 2 चीज़ फिर नहीं बनाना रहेगा। और अगर मैं 1 kg का बनाती हूँ तो उसके लिए मैं 200 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ, और 400 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लेती हूँ, और 200 ग्राम मैं डार्क कंपाउंड यूज़ करती हूँ। ये मेरा पूरा टोटल 3 kg का था, तो इसके लिए है ना मैं 1200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम यूज़ करी थी, और मैं ना 600 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करी हूँ। और ये देख रहे हैं आप लोग, अपने सारे लेयर को मैं अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ। और ये चॉकलेट फ्लेवर है तो इसके लिए ना इसमें शुगर सिरप से ही सोक करते हैं। अगर आप दूसरा फ्लेवर बनाएंगे ना तो उसमें कुछ यूज़ करेंगे, इसमें है ना ओनली शुगर सिरप रहता है और कुछ नहीं रहता है। अगर आपको सोकिंग करना है तो ज़रूर करें, उससे आपका केक टेस्ट में बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप बाहर का प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर कभी नहीं भी किए ना तो भी चल जाएगा, लेकिन किया हुआ केक का टेस्ट अलग ही रहेगा। और ये मेरा फाइनली 5 लेयर इसमें सेट हो गया है। उसके बाद है ना मैं इसको क्रम कोट करी हूँ, सॉरी 5 नहीं, इसमें 4 लेयर करी थी मैं। और इसको है ना क्रम कोट करने के बाद है ना मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में इसको डाली थी। उसके बाद है ना इसकी फाइनल आइसिंग करी हूँ मैं, क्योंकि है ना मुझे दूर लेकर जाना था, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। इसके लिए मैं सोची थी कि थोड़ा अच्छे से सेट रहेगा ना तो मेरे लिए इजी रहेगा। और मैं यहाँ पर एक टिप और देना चाहूँगी। मैं 1-2 साल से केक बना रही हूँ, उससे पहले मैं केक बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, और ना मैं कभी सोची थी कि मैं केक बनाऊँगी और उसको सेल भी करूँगी, और वो भी इतने हाई लेवल पे। तो आप लोग भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग केक नहीं बना सकते हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश करें। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो किसी भी चीज़ में आपको फल नहीं मिलने वाला है। और ये जो क्रीम मैं ऊपर आइसिंग करी हूँ ना उसमें बेबी पिंक कलर थोड़ा सा डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि मैं कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ जहाँ तक रहता है। जब कभी मुझे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ या कहीं देखे रहती हूँ तो मैं घर में वो क्रीम यूज़ करती हूँ जो ज़्यादा कलर वाला रहता है, या कस्टमर की डिमांड रहती है। तो जहाँ तक रहता है ना, मैं उनको भी बोलती हूँ कि अगर ज़्यादा क्रीम में कलर यूज़ करेंगे तो वो हाथ और मुँह में दोनों में लगेगा। और ये मेरी फाइनल आइसिंग हो गई है। स्क्रैपर में ज़रा ज़रा सा जगह जगह पे मैं करी हूँ ना, फिर स्क्रैपर घुमा दी हूँ तो ऐसा निशान बन जाता है। आप लोग कभी ट्राई करना। और मैं है ना यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मुझे दूर लेकर जाना था तो मैं सोची कि बाजू में बाई चांस अगर मेरा बॉक्स टच हुआ तो मेरा अगर क्रीम हाथ वाला रहेगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा, और आर्टिफिशियल रहेगा ना तो वो सेफ़ रहेगा। इसके लिए है ना मैं है ना अपने रिलेटिव में ये केक लेकर गई थी, वहाँ से मुझे ऑर्डर मिला था। उनको मैं पहले ही बोल चुकी थी कि मैं फ्लावर्स का लाऊंगी, आर्टिफिशियल का नहीं लाऊंगी, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है।
लेकिन मैं बोली कि अगर एक बार मेरा केक वहाँ अच्छे से पहुँच जाएगा तो वो है ना कॉस्टली भी रहेगा, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना हम जब नए नए रहते हैं ना तो शुरू में पैसा नहीं देखते हैं। अगर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर जाएगा उसके बाद हमको बेनिफिट समझ में आएगा। अभी इतना शुरुआती दौर में हम पैसा पकड़ने लगेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। और ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही सारा मैं आर्टिफिशियल से डेकोरेशन करी थी। पहले मैं सोची थी कि बहुत सारा रोज़ बनाऊंगी, वाइट और पिंक ऐसे लाइट डार्क में करूंगी और फिर हर जगह सेट कर दूंगी, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता। लेकिन दूर जाने के वजह से है ना मैंने वो इरादा कैंसिल कर दी। मैं बोली थोड़ा पैसा जाएगा चलेगा, लेकिन है ना केक अच्छे से मेरा वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो अपने ससुराल से ऑर्डर दिए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर मेरा केक ख़राब हो जाएगा तो फिर उनका फंक्शन ख़राब होगा, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए है ना मैंने सारा आर्टिफिशियल यूज़ करी हूँ। आप है ना क्रीम से बनाएंगे तो उसमें भी लुक आएगा और अच्छा ही आएगा। और ये है ना मेरा ऊपर आधा केजी वाला था, क्योंकि मैं सोची कि पहले चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ तो वो पहले निपटा लूँ, बाद में बीच वाला टियर बनाऊँगी, क्योंकि वो रसमलाई बनाना था। और हाँ, वो टिप तो मैं आपको दी ही नहीं। मेरा टिप ये है कि आप जब भी क्रीम ठंडी के मौसम में बनाएं, जब मौसम ठंडा रहे तो अपना क्रीम है ना ओवर व्हिप मत करें, थोड़ा सा लाइट सा कम ही करें। जैसे आपको लगे कि हाँ ये मेरा क्रीम व्हिप होने वाला है, बस वही स्टेज पे आप रोक दें और उससे अपने केक की फाइनल आइसिंग करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। अगर आपका थोड़ा सा भी क्रीम अच्छे से व्हिप हुआ रहेगा ना और आप टाइम ले लेंगे अपना केक बनाने में ना, तो वो फाइनल फिनिशिंग अच्छे से नहीं होती है। तो आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि है ना अगर आप ये बात नहीं ध्यान देंगे ना तो आपको फाइनल फिनिशिंग में काफ़ी टाइम लग सकता है। और मैं हर लेयर में चोको चिप्स भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट में भी बेस्ट चाहिए था मुझे और थोड़ा हाइट भी अच्छी आ जाती। और मैं गनाश भी भर भर कर डाल रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और टोटल गनाश इसमें मेरा 400 ग्राम गया था, क्योंकि मैं है ना 1 केजी में ना 200 ग्राम यूज़ करती हूँ, उस हिसाब से 2 केजी चॉकलेट फ्लेवर था तो मेरा 400 पूरा चले गया था। और इसका भी क्रम कोट करने के बाद मैं फाइनल आइसिंग करी हूँ, अभी इसको फ्रिज में डाल दी थी। और ये रहा मेरा रसमलाई। और जब भी आपको रसमलाई बनाना रहे ना तो आप अमूल की रसमलाई यूज़ करिए, आपका है ना केक बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। बाहर वाला भी लाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी बात तो अनोखी ही रहेगी। और ये है ना जो इसका रस है वो है ना मैं शुगर सिरप की जगह पे यूज़ करूँगी। और ये जो चारों है ना मैं बीच में लेयरिंग में डालूँगी। और ये थोड़ा येलो रहता है, लेकिन अमूल वाला वाइट आता है तो इसमें लेमन येलो कलर में दोनों में मिक्स कर दी हूँ, क्योंकि ना येलो येलो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसा क्या रहेगा सारा वाइट ही हो जाएगा। तो इसके लिए येलो कलर डाली हूँ। अगर आपको डालना है तो ठीक है, अगर नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये है ना वाइट कंपाउंड है, थोड़ा सा ना मैं अपने जूस में भी डाल दी हूँ, मैं बोली इसमें रहेगा तो ज़्यादा अच्छा और टेस्ट आएगा। और ये रहा मेरा रसमलाई फ्लेवर का बेस। और इसमें है ना मैं 2-2 ड्रॉप्स रसमलाई एसेंस और मावा एसेंस डाली हूँ, और व्हिपिंग क्रीम में भी 1-1 ड्रॉप डाली हूँ। अगर आपको डालना है तो इतना ही डालना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा आपको। और ये है ना मेरा पतला बेस था तो मैं बोली अब इसको है ना एक पे दूंगी तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो मैंने है ना इसको चिपका दी हूँ। और उसके बाद है ना इसके साइड में टेप भी लगाई थी, वो यहाँ पर नहीं दिखाई हूँ। आप लोग है ना उस पर टेप भी लगा दें या पहले ही सूखने के लिए रख दें। इतना तुरंत है ना आप करेंगे तो आपको टेप लगाना ही पड़ेगा। अगर आप पहले से ही चिपका के रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं अच्छे से ही उसके रस से सोक कर रही हूँ, क्योंकि है ना सोकिंग करेंगे नहीं तो टेस्ट में अच्छा ही नहीं लगेगा रसमलाई वाला। रसमलाई का तो यही रहता है कि उसी के पानी से सोकिंग करते हैं ना तो उसके उसमें उसका फ्लेवर आता है, तो मतलब टेस्ट में बेस्ट लगता है। और ये है ना मैं भर भर के ही उसमें डाल रही हूँ, पूरा 1 लेयर ही मैं रसमलाई डाली हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बाइट में आए कोई बाइट में ना आए, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप भी जब बनाए ना तो इन बातों का ख्याल रखें। और ये वाइट कंपाउंड मैं इसमें भर भर के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट में बेस्ट चाहिए था। आप भी जब कभी बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप अपने कस्टमर को अच्छा टेस्ट में नहीं देंगे तो वो दोबारा आपसे नहीं लेंगे। तो इसके लिए आप लोग भी ना ऐसा डिजाइनर केक बनाना ज़रूर सीखें, उससे क्या रहेगा आपको बेनिफिट भी ज़्यादा रहेगा। और आप हाफ़ केजी का 1 केजी का रोज़ बनाएंगे तो उसमें उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं रहता है। आप ये बनाएंगे ना तो शुरू में तो आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई ऐसे ही डिजाइनर केक का ऑर्डर नहीं देगा। जब आप 2-4-10 जगह बना बना कर लेकर चले जाएंगे, जब पब्लिक को पता चलेगा कि हाँ आप अच्छा केक बना लेते हो, फिर वो आपको ऑर्डर देंगे ना, तो आप उस टाइम जब अपनी प्राइस बताओगे ना तो फिर वो ज़रूर आपसे लेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि बेकरी में इससे महंगा मिलता है, ये अपने पास से तो देते नहीं हैं, ये भी सामान कहीं से लाते हैं तो कॉस्टली ही रहेगा। तो बेकरी से आपको तो हमेशा ही कम में देना रहेगा, लेकिन थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो कस्टमर आपको ज़रूर ऑर्डर देंगे। तो इसके लिए है ना आप
थोड़ा अपने लेवल से हाई जाइए और डिज़ाइनर बनाने की कोशिश करिए। और आप है ना रसमलाई जब ऑनलाइन मंगाएंगे ना तो आपको थोड़ा मुनाफा रहेगा, फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन है ना थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप शॉप पे लेने जाएंगे ना तो ये रसमलाई आधा केजी का आपको 230 में मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो थोड़ा आपको कम में पड़ जाएगा। तो आप लोग है ना, अगर ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आता है ना तो आप ऑनलाइन मंगा लें। मुझे उतने ऑर्डर नहीं रहते हैं, कभी कभी रहते हैं, इसके लिए मैं नहीं मंगाती हूँ। क्योंकि एक मंगाती हूँ तो डिलीवरी चार्ज लग जाता है तो फ़ायदा ही नहीं होता है। अगर ज़्यादा रहेंगे तो मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगी, उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे शॉप से ही लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में ही ऑर्डर आता है तो मुझे वैसे ही अपने हिसाब से लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर रहता है तो आप लोग ज़रूर ऑनलाइन मंगाएं। और ये मेरा केक फाइनल हो गया है, इसका भी मैं क्रम कोट कर दी हूँ। और ये वाले को ना वो बोले थे मुझे 2 कलर में चाहिए, वाइट और पिंक में चाहिए। तो ये वाले बीच वाले को ना मैं वाइट ही रखी थी और टॉप वाले को और नीचे वाले को पिंक शेड में कर दी थी। क्योंकि मैं बोली उनकी भी बात सही है, अगर उनकी बेटी का कॉम्बिनेशन आजकल का तो थीम है, उनकी बेटी का पिंक और वाइट में था तो उनको केक भी पिंक वाइट में चाहिए था। तो मैंने फ्लावर्स भी सारे पिंक वाइट में ही डाली थी। और फाइनल फिनिशिंग आप हमेशा ही पाइपिंग बैग से करें, उससे क्या रहता है कि केक में फिनिशिंग भी जल्दी आती है और जल्दी से हो भी जाता है। और है ना, हर क्रीम हर जगह बराबर लगती है। तो इसके लिए आप लोग भी है ना ये बात का ख्याल ज़रूर रखें। पाइपिंग बैग यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन आपको जो सही लगे वो करें। और यहाँ पे ना मेरा अच्छे से सेट ही नहीं हो रहा था, तभी मैं ये स्क्रैपर निकालती हूँ, नहीं तो नॉर्मल है ना मैं जल्दी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे यही सब स्क्रैपर जमता है। लेकिन वो इक्वल हो ही नहीं रहा था ना, तो इसके लिए मैं वो यूज़ करी हूँ। तो आपको जो सही लगे आप वो करें। और ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से ना मुझे बेस दिख रहा था, इसके लिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगाई हूँ, वापस से स्क्रैपर से करी हूँ। जब तक अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है ना मैं करते गई हूँ। आप लोग भी अपने केक को अच्छे से ही फिनिशिंग दीजिए। ये केक बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, इसके लिए इसकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं बहुत सारा कट करके हटाई भी हूँ। छोटे वाले की तो फाइनल फिनिशिंग भी नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी। वो वीडियो थी मेरे पास, लेकिन फिर भी इसमें ऐड नहीं करी, क्योंकि है ना इतना लंबा वीडियो देखना तो सच में बोर कर देगा। अगर जो सीखेगा वो ज़रूर देखेगा, उसको बोर नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो डिज़ाइन के लिए आएंगे तो मैं उम्मीद करूँगी कि वो एंड का देख लें। और इसके बाद है ना, जब मैं फाइनल फिनिशिंग कर दी हूँ तो साइड में डिज़ाइन बना दी हूँ, क्योंकि मैं सोची कि वाइट रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। उनके तरफ से कोई डिमांड नहीं था, वो खाली 3 टियर बोले थे और अच्छी डिज़ाइन बोले थे। ये सब मैं अपने मन से ही बना कर लेकर गई हूँ। तो ये साइड में ना मैं स्केल से डिज़ाइन बनाई, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा ईजी पड़ता है। आप प्लेट नाइफ से या स्क्रैपर से आपको जो ईजी पड़े है ना आप वो स्टेप करें। और केक बनाना सीख रहे हैं अगर आप, तो बिल्कुल भी मत डरिए। आप लोग मुझे देख लीजिए, मैं भी यूट्यूब से ही देखकर केक बनाना सीखी हूँ और ऑर्डर भी लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑर्डर है ना आज पहली बार इतना दूर गया है, 32 से 35 किलोमीटर में दूरी पर इसको खुद डिलीवर करके आई हूँ और लास्ट में उसको सेट भी करी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर 2-4 जन बोल भी रहे थे कि नेक्स्ट ऑर्डर मैं ज़रूर आपको दूंगी, लेकिन वो अलग बात है कि वो दें कि ना दें। मुझे ले जाने में भी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे इतना इजी से वहाँ पहुँचाना आसान बात है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं गाड़ी बुक करके जाती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करके जाती हूँ, 2-3 बदल के जब वहाँ पहुँची हूँ मैं। और ये बीच में है ना मैं इसमें भी डाली हूँ, क्योंकि है ना ये डालेंगे ना तो क्या रहेगा, आपका दूसरा टियर जो जाएगा इसके ऊपर उसका लोड नीचे वाले केक पे नहीं पड़ेगा। ये डालना ज़रूरी है। अगर जब भी आप टियर चढ़ा रहे हैं अपने केक के ऊपर तो वो नीचे डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर में कट कर रहे हैं तो नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो आपको डालना ज़रूरी है। और ये दोनों के बाद भी आपको बीच में भी डालना है। मैं तो 3 डाली हूँ ना, अगर आप और ज़्यादा दूर लेकर जा रहे हैं ना और भी डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मेरे पास उतना तजुर्बा नहीं है, जो मेरे पास आता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये इतना पार्ट है ना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो बैक साइड में हुआ था, वो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैं उतना कट कर दी हूँ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैं है ना जो पार्ट मुझे लग रहा था कि अरे ये सही नहीं है उसको मैं कट करके खुद ही हटा दे रही हूँ। और ये है ना मैं यहाँ पर तो इतना सेट करके लेकर गई थी, बाकी का मैं डेकोरेशन वहाँ सेट करी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये हैप्पी बर्थडे का मैं टैग भी लगा दी थी, बाद में इसको निकाल के मैं वहाँ पर लगाई हूँ, क्योंकि है ना वो बॉक्स में बंद ही नहीं हो रहा था। और सारे जगह पे है ना मैं छोटे वाले स्प्रिंकल कर दी हूँ। और ये मेरा 3 टियर 4 टियर में कैसे तैयार हुआ था, इसकी वजह से तैयार हुआ था। ये बॉक्स है ना मैं इसीलिए इमरजेंसी में ख़रीद कर लेकर आई हूँ। ये मुझे 300 रुपये में मिला है।
आपके नियर में इससे कम या इससे ज़्यादा में पड़ सकता है। और ये देखिए 2 टियर ऊपर 2 टियर नीचे तैयार हुआ, और इसके लिए ही मैं ये लेकर आई थी। इससे क्या रहेगा कि मैं 3 टियर सेट करके लेके जाती, वो सही से पहुँचता कि नहीं पहुँचता, तो इसके लिए मैं इमरजेंसी में इसको तैयार करी और इसके साथ में लेकर गई थी, और वहाँ सबको बहुत पसंद आया था। और ये हाथ में लेके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।